बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब को अचानक जिस तरह गिरफ्तार किया गया, इसे इग़वा करार दिया जा रहा है कि बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के और कोई वारंट के बग़ैर उनको जिस तरह रात को अंधेरे में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पर ले लेकर फिरा गया, जिस तरह उनको पेश किया गया, ना सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि उनके भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी की वजह फवाद चौधरी की जो बताई जा रही है वो ये कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है, इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के कहने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई है, बगावत की दफात लगाई गई हैं। यह कहा गया है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की है। फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनके कुछ चैनल जो मौजूदा रजीम चेंज जिस तरह से हुआ उसमें शामिल रहे या मौजूदा हुकूमत के जो हामी हैं, उन चैनल्स पर उनके बयानात को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया और कहा कि जी उन्होंने धमकियां दी हैं, जबकि उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने कहा कि जब आप इस तरह जुल्म और ज्यादती करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे तो फिर आपके खिलाफ आइन के तहत हम वही रस्सा डालेंगे गले में जो आइन के अंदर दिया गया है। तो अब इसको उन्होंने फंदा या धमकी और इससे ले लिया, यानी मुराद लेकर, और फिर जाहिर है जब आपने पहले ही फैसला कर लिया हो। यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले शायद 2-3 वार्निंग्स फवाद चौधरी साहब को दी गई थी और उन्होंने इदारों के खिलाफ जिस तरह से बात करना शुरू की थी, तनकीद करना शुरू की थी। अब यह होना था, परवेज इलाही साहब के थ्रू इमरान खान को पैगाम दिया गया था कि जो ही आप हुकूमत छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर आपके खिलाफ इक़दामात और ज्यादा तेज कर दिए जाएंगे। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इमरान खान साहब को इसका अंदाजा था। लेकिन उसके बाद शदीद रद्दमल नजर आ रहा है और इस हुकूमत की साख जो पहले ही जीरो थी अब वो मनफी में जा चुकी है और मनफी ही चलती चली जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया को देख लें तो वहां पर इस वक्त जितने भी ट्रेंड्स हैं आप देखिए वो इसी हवाले से आपको नजर आएंगे। कहीं मुंशी इलेक्शन कमीशन कहा जा रहा है ट्रेंडिंग में, टॉप ट्रेंडिंग में पाकिस्तान में मुंशी इलेक्शन कमीशन, बगावत अब फर्ज, डॉलर, रियासत मुकाबला, ये यानी अब काउंटर करने के लिए रियासत मुकाबला प्ले बाय एक ये है, ये नून लीग ने शुरू किया है। यानी पूरी तरह से आप देखिए कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। ये भी कहा जा रहा है, मारिया मेमन सीनियर सहाफ़ी हैं ARY से वाबस्ता, उन्होंने कहा कि जी ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि जनाब हम तो इसमें है ही नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस सारे मामले में। और जबकि दूसरी तरफ आप देखिए ऑफ द रिकॉर्ड यानी प्राइवेटली ये बात करते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये क्या कहते हैं कि जनाब ये तो सब बिल्कुल ये देखें अब रियासत के खिलाफ कर रहे थे और इस तरह। तो अब जब ये हुकूमत जाएगी तो ये ऑन रिकॉर्ड भी कहेंगे जी हमारा तो उसमें कसूर ही नहीं था। यानी जिस तरह शहबाज गिल को आजम स्वाति को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले बहुत सी गिरफ्तारियां हैं आप देख रहे हैं, 25 मई को जो कुछ हुआ है, तो यह अब उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, कोशिश जरूर करेंगे। तो लिहाजा पूरी तरह से इन्वॉल्व है कि अच्छा ये चूंकि ट्रेंड बन रहे हैं, इमरान खान हमारी रेड लाइन, बगावत अब फर्ज, फवाद चौधरी को रिहा करो, रिलीज फवाद चौधरी, यानी ये पूरी एक लाइन है। आप देखिए शेमलेस, डॉलर, शहबाज शरीफ, मुंशी इलेक्शन कमीशन, आप देखते चले जाएं और ये सारे लाहौर हाई कोर्ट, यानी तमाम ट्रेंड आपको फवाद चौधरी के हवाले से नजर आएंगे। और उसमें एक ये जो है रियासत मुकाबला प्ले बॉय, ये नून लीग ने शुरू किया और उनको कहा जा रहा है कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ाए, लेकिन ये उस तरह से नहीं हो रहा क्योंकि एक होता है आप पेड काम करते हैं, जाली करते हैं। इतने ट्रेंड्स आप देख लीजिए सारे के सारे फवाद चौधरी के हक में हैं। तो अब ये सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप काबू कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया को आप कैसे करेंगे, कितनी जुबानों को बंद करेंगे, कितनी जुबानों को ताले लगाएंगे, ये बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब एक तरफ आप देख रहे हैं जिस तरह ब्लैकआउट हुआ, अगले दिन 43 इस्तीफे, ताकि ब्लैकआउट से तवज्जो उठाकर 43 इस्तीफों की तरफ चली जाए। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करो क्योंकि IMF से मामला हमने तय करने हैं। अब ऐसे लग रहा है जैसे ये शर्त रख दी गई हो ताकतवर हलकों के आगे कि जनाब पहले इमरान खान को माइनस कर दें, आप तहरीक इंसाफ को खत्म कर दें, उसके बाद हम ये मुश्किल फैसले लेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाएगी इमरान खान की। लेकिन अब आप देखिए ये भी क्या कहे, अकल के अंधे होने वाली बात है। गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है कि भाई पब्लिक का आप क्या करेंगे। अब मैं देख रहा था कि ट्रैफिक पुलिस वाला उनको रोक रहा है कि इतना भागे नहीं जा रहे, तो लोगों में इश्तियाल आ रहा है कि पहले ये लोग सुन लेते थे, अब इनमें इनको समझाना मुश्किल हो जाएगा लोगों को कि हमारे रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं, क्यों इस तरह से किया जा रहा है, बिला वजह ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो अब ये लगता यह है कि पूरी तरह से अब एक सिविल मार्शल लॉ की कैफियत पूरे मुल्क में है। हाई कोर्ट, अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया और एतजाज अहसन साहब ने भी जरूर कहा है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम आए कि फवाद चौधरी जहां भी हैं उनको अदालत के सामने पेश किया जाए। किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई। अहमद पनसोटा बहुत जबरदस्त वकील है
और वो पेश हो रहे हैं फवाद चौधरी के हवाले से। और वहां पर लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा जी 1 बजे या 1:30 बजे पेश करें, फिर तब नहीं हुआ, इनको लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर फिरते रहे कि क्या किया जाए क्या करें। फिर जाहिर है कुछ चीजें मैनेज करने की कोशिश होती रही, पुलिस कहीं एक जगह दूसरी जगह लेकर फिरती रही। अब जाहिर है कि ये सब गैर कानूनी हो रहा है। फिर 3 बजे अदालत ने कहा, फिर अब कहा है जी 6 बजे कि उनको पेश किया जाए, या 6 बजे इस्लामाबाद के आईजी और पंजाब के आईजी पेश हो। अब ये किस तरह से हैं, आईजी किसने लगाए हैं, किसके अहकामात पर चल रहे हैं, सब जानते हैं और ये सारे मामलात आपके सामने हैं। अब आप देखिए, लाहौर हाईकोर्ट ने आजी पंजाब और आजी इस्लामाबाद को 6 बजे तलब करते हुए सरकारी वकील से कहा है पहले फवाद चौधरी को पेश करें तब आपको सुनूंगा, यानी पहले फवाद चौधरी को पेश किया जाए। अब ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हुकूमत जो है ये अब बुखलाहट का शिकार है। इसको नजर आ रहा है कि अवाम में इसकी मकबूलियत तो क्या इतनी गैर मकबूल है कि लोग अब, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इन हरकतों की वजह से ना पहले कुछ हासिल हो सका है ना अब हासिल होगा। फवाद चौधरी का आप देखें साबिक विफाकी वजीर है और जाहिर है कि इतनी जगहों पर इंटरव्यूज दे चुके हैं, तो अब इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो ये कई इंटरव्यूज दे चुके और अब इंटरनेशनली इनकी मकबूलियत है। अब मैं आपके सामने सिर्फ अगर ये फैक्ट ही रख दूं कि जनाब इस वक्त फवाद चौधरी साहब अगर ट्विटर पर आप देख लें तो उनके फॉलोअर्स की तादाद क्या है, 61 लाख। तो अब आप देखें कि ऐसा शख्स जो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा मकबूल हो, तो आप सोचिए कि कितने उसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, कितने उसको सुनने वाले हैं। वजाहत खान साहब ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने उनकी तस्वीर लगाकर फवाद चौधरी की चीता लिखा है, चीता। यानी अब वो जो मुक्तदर हलकों को समझते हैं, उनके करीब हैं, आप उन लोगों की भी अगर आप स्टेटमेंट्स देख लें वो क्या कह रहे हैं। हामिद मीर ने इसको कंडेम किया है, एजाज सैयद ने इसको कंडेम किया है, जितने साफी हैं मेजॉरिटी वो सब अब फवाद चौधरी के साथ आकर खड़े हो गए। उनमें वो भी शामिल हैं जो कि नाकदीन हैं, यानी इमरान खान साहब के, वो भी समझते हैं कि ये फवाद चौधरी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अब आप देखें फवाद चौधरी साहब के फॉलोअर्स कितने हैं, 6.1 मिलियन, 6.1 मिलियन का मतलब है 61 लाख। पाकिस्तान में जिन लोगों को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है उनमें फवाद चौधरी शामिल है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब ये सोशल मीडिया पर इस तरह बात बढ़ रही है। और फवाद चौधरी जब उनको पेश किया गया अदालत में राहदारी की रिकाबत, तो फिर उन्होंने कहा इतनी पुलिस लगा दी जैसे किसी जेम्स बॉन्ड को पेश करना है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था जो मुकदमा दर्ज हुआ, मुझे इस पर फख्र है। और साथ उन्होंने कहा कि मैं साबिक वफाकी वजीर हूं, मुझसे इज्जत से पेश आया जाए। एजाज सैयद कहते हैं फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दुरुस्त, ना इसकी गिरफ्तारी। फिर इसके साथ हमने देखा कि जी पूरे मुल्क में खासतौर पर जेहलम में एहतजाज बड़ा जोरदार हुआ है और FIR जो है उससे नजर आ रहा है कि बड़ी मज़ाक़खेज़ है। अब इससे हुकूमत ने तो कई काम, या जिनके कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कुछ इसमें हो रहा है, कई काम करने की कोशिश की, खौफ दिलाने की, खौफ बिठाने की, फिर यह कि कोई निकले ना जब हम ये मुश्किल फैसले जिसको हुकूमत कह रही है करने वाले हैं, जिससे आम आदमी पे और बोझ पड़ेगा। डॉलर का कहा जा रहा है वो 300 की तरफ जाएगा, मईशत बिल्कुल बैठ चुकी है, बेरोजगारी रोज बढ़ रही है, रोजाना कोई ना कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो लोगों को खौफ दिला दिया जाए कि आप बात नहीं कर सकते, आप तनकीद नहीं कर सकते, जो भी करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। अगर फवाद चौधरी को पकड़ सकते हैं, उसको इस तरह से अगवा कर सकते हैं, उठा सकते हैं, गायब कर सकते हैं, तो फिर आपके साथ किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन इसी में अगर आप देखें तो अब हामिद मीर साहब कह रहे हैं फवाद चौधरी को एक टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू की बिना पर गिरफ्तार किया गया। इस इंटरव्यू में उन्होंने इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने किसी के कहने पर मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बना दिया, इलेक्शन कमीशन किसी का मुंशी बन चुका है। फवाद ने यह नहीं बताया कि इलेक्शन कमीशन किसका मुंशी है। तो अब देखिए ना किस तरह की मज़ाक़खेज़ बातें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब चूंकि हाई कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाएगा। पहले ही हमारी अदालतों का 139 में से 130वां नंबर आ चुका है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का। लोग इतने ज्यादा मायूस और इतने नाउमीद होते चले जा रहे हैं कि अब तो ट्रेंड्स बनने लग गए कि पाकिस्तान से जो बाहर जा सकता है चला जाए। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन जब इस तरह के हालात होंगे, आप लोगों को कैसे रोकेंगे ऐसी बातें करने से? आप और ज्यादा नाउमीदी फैला रहे हैं और ज्यादा परेशानी फैला रहे हैं। आप इस मुल्क का भला नहीं कर रहे। यहां पर कोई चीज आइन के कानून के मुताबिक अब नहीं हो रही है, वाज़े दिखा दिया गया है। फाशिज्म इस हुकूमत 10 महीने जिस तरह से आप देखें, अरशद शरीफ साहब की शहादत को देखें, आप गिरफ्तारियां देखें, साफियों की गिरफ्तारियां देखें, जितनी ज्यादा पॉलिटिशियंस की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं, ऑडियो वीडियोस का खेल, जिस तरह आजम स्वाति साहब उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ, शहबाज गिल की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, उसकी बच्ची को, यानी उनके ड्राइवर की बच्ची को जिस तरह से आप देखिए उसके साथ जो किया गया, वो 10 माह की बच्ची, उसकी वालदा को किस तरह गिरफ्तार, यानी एक लंबी फहरिस्त।
जो पाकिस्तान की तारीख में आपको इतना ज्यादा जबर नहीं मिलेगा। 25 मई से लेकर और तो बच्चों पर इतनी आंसू गैस की शेलिंग मिलेगी और उस पर ढिटाई नहीं मिलेगी आपको इतनी ज्यादा। कोई शर्मिंदगी का या कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे होंगे, ढिटाई उसमें आप देखिए, दीदा दिलेरी देखें कि हाँ ये हम कर रहे हैं और हम ये करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत अवाम से तो नहीं आई। अगर अवाम की हुकूमत हो तो आप देखें कि उनको कुछ ख्याल होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जिन ताकतों के बलबूते पर हैं, जिस तरह से सारे आए हैं, जिस तरह बैठे हैं, इनको लगता है कि उन्हीं की सपोर्ट से हैं और जब तक वो सपोर्ट रहेगी ये चलते रहेंगे। लिहाजा जितना जुल्म करेंगे इनका ख्याल है कि कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये एकदम ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एकदम लावा फट सकता है। कामरान खान साहब सीनियर साफी हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर लोग सड़कों पर आ गए तो ये मामला किसी से नहीं संभलेगा। जितनी माशी तबाही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ये सारा एक गमो गुस्सा जो है ये अचानक एक लावे की तरह फट सकता है। तो ये हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लग चुका है, क्योंकि तमाम साफी इनके खिलाफ हो गए हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल, पाकिस्तान की वकला की सबसे ताकतवर बॉडी, सबसे अहम बॉडी, जिसमें सीनियर तरीन वकला होते हैं, जो यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको हम कहें, वो पाकिस्तान बार कौंसिल सबसे अहम, सबसे ताकतवर। तो वकला आपको पता है कि आईन और कानून के हवाले से उनका सबसे ज्यादा रोल है। तो उसने कंडेम किया है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कंडेम किया है इस गिरफ्तारी को। फिर 6 बजे पेश करना, जिस तरह पूरे मीडिया में इंटरनेशनली बात फैल गई है, तो इस हुकूमत को लेने के देने पड़ गए हैं। मेरी आप बात नोट कर लीजिएगा कि हुकूमत के लिए इतना बड़ा धचका है, इतना बड़ा धचका है कि इसको अब यानी इमरान खान साहब के शदीद तरीन मुखालिफ सहाफी जो है ना वो डिफेंड कर पा रहे हैं, बल्कि वो भी अब इसको कंडेम कर रहे हैं कि ये तो हालात अब बहुत ही तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो इस गिरफ्तारी को जिस तरह यानी नंबर प्लेट नहीं है, उनकी अहलिया फवाद चौधरी साहब के सामने आ गई है, और हाई कोर्ट का मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, अब ये देखिए ना, अदालतों का भी इस तरह से इम्तिहान है कि क्या इस मुल्क में किसी को किसी भी जगह से कहीं भी कभी भी उठा लिया जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम पहले ही देख रहे हैं पूरे मुल्क में एक बेचैनी है और ये सब काम उसमें इजाफा कर रहे हैं। तो ये हुकूमत जो पहले ही बड़ी कमजोर नजर आ रही है, जिस तरह इस्तीफे मंजूर करना, दीगर काम करना, और असल चीज मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि वो है मईशत। जिस तरह महंगाई का तूफान है जो बढ़ने वाला है, और उसके बाद ये हुकूमत पहले ही बहुत कमजोर है और कमजोर होगी। तो ये जिस तरह के फैसले कर रही है, ये जो कुछ हो रहा है, ये इसका दबाव ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सिर्फ अवाम का ये इंतजार कर रहे हैं, समझते हैं कि ये जानवर हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको जितना मर्जी मार लो, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी उठा लो, इनके घरों में रेड्स कर दो, कोई नहीं निकलने वाला। लेकिन एक वक्त आता है कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका होता है। वो इसलिए निकलते हैं कि पहले डरते हैं कि अच्छा कहां से वकील करेंगे, बच्चों का ख्याल कौन करेगा, किस तरह हम जाएंगे, जो एक दिन भी हमारा इस तरह कोई गुजरेगा, जेल में चंद दिन गुजरेंगे तो हमारी खानदान का क्या होगा। यहाँ तो अब रोजाना की बुनियाद पर मसाइल है कि एक दिन भी अगर कोई नहीं, जो दिहाड़ीदार है वो क्या करे, जो नौकरी पेशा है वो क्या करे, वो चंद दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो एहतजाज बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन जब वो इतने मायूस तंग हो जाएंगे कि उनको लग रहा है कि अब घरों से निकले बगैर कुछ नहीं हो सकता, और उनके लिए उम्मीद और जो कोशिश नजर आ रही होगी वो सिर्फ इमरान खान की तरफ से नजर आ रही होगी, तो आप सोचिए कि क्या हालात होंगे जब लोग आ जाएंगे। तो ये मामला सारा उस तरफ जा रहा है। ये अब इस हुकूमत की दीवार गिर रही है और इसको ये बचाने के लिए आखिरी हरबे होते हैं जुल्म, जबर और गिरफ्तारियां। ये सिलसिला बताया जा रहा है इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर कि शुरू होने लगा है, और असद उमर और इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगली बारी उनकी हो सकती है, ये उनको डराने के लिए है। और रात भी ये हुआ था कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही थी, तो लोग वहां पर पहुंच गए थे। अब लोगों को वहां से रोका जा रहा है कि वो वहां किसी तरह ना जाएं, और कहीं इमरान खान की चूंकि हुकूमत नहीं है तो उसको बड़ी आसानी से हम गिरफ्तार कर सकते हैं, और उसके बाद जनाब बिल्कुल आसानी हो जाएंगी, उसको नहल भी कर देंगे, गिरफ्तार भी कर देंगे, वो रास्ते में होगा ही नहीं, उनकी पार्टी भी कहीं नजर नहीं आएगी, सब तितर बितर हो जाएगा, और जनाब हम आराम से फिर इख्तिदार के मजे लूटते रहेंगे। ये प्लान है, लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ेगा। अल्लाह हाफिज।